घर में ही रह करके कि भागलपुर पढ़ने के लिए? नहीं, भागलपुर नहीं। कि कोटा गई थी, पटना गई थी, मतलब कहीं ना कहीं लड़की घर में रह करके भी साइंस पढ़ सकता है। ये संकेत तो ये पब्लिक को हम ये दिखाने के लिए आए हैं कि पल्लवी कहीं ना कहीं घर में पढ़ करके और गांव में पढ़ करके और देहाती कोचिंग में पढ़ के कहीं ना कहीं नाम रोशन किया है, यही ना है? यस। अच्छा, ये पल्लवी कुमारी, और आपको बता दें सनोखर में इतिहास रचा हुआ है। काफ़ी मेहनत करके पल्लवी कुमारी कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है और इनको इसलिए हम दिखाने के लिए पहुंचे हुए। एक देहाती क्षेत्र में रह करके और देहाती कोचिंग में पढ़ करके पल्लवी कुमारी कहीं ना कहीं साइंस में बहुत खूबसूरत नंबर लाया है, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। हम पल्लवी कुमारी के घर पे पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे चल रहा है, इनकी मम्मी और पापा और चाचा के द्वारा कहीं ना कहीं मिठाई खिला रहे हैं। इनके घर में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। आपका नाम पल्लवी कुमारी है? यस। है ना? यस। कितना नंबर आया है? 371। 371 नंबर। कौन सा स्कूल में, कौन सा कॉलेज से? SKR कॉलेज धुबावे। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है, तुम ये बताओ हमको पल्लवी, तुम बाहर में यानी कि पटना में, गोवा में या कोटा में रह के पढ़ती थी या घर में रह के पढ़ती? घर में। घर में रह के पढ़ती? ट्यूशन करते थे, कोचिंग। मतलब घर में ही रह करके कि भागलपुर पढ़ने के लिए? नहीं, भागलपुर नहीं। कि कोटा गई थी, पटना गई थी, मतलब कहीं ना कहीं लड़की घर में रह करके भी साइंस पढ़ सकता है। ये संकेत तो ये पब्लिक को हम ये दिखाने के लिए आए हैं कि पल्लवी कहीं ना कहीं घर में पढ़ करके और गांव में पढ़ करके और देहाती कोचिंग में पढ़ के कहीं ना कहीं नाम रोशन किया है, यही ना है? यस। अच्छा, एक बात बताओ, कितना मेहनत की जो 370 नंबर लाई? बहुत मेहनत की, इसमें सर का भी बहुत बड़ा योगदान है। हाँ। और पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान कि वो हमें छोड़ दिए पढ़ने के लिए। हाँ। इनके ही सहारे हम इतना कर पाए। नहीं तो। कितना देर पढ़ती थी? 4 घंटा। मात्र 4 घंटा? हाँ, 4 घंटा पढ़ते थे। 4 घंटा ही पढ़ के साइंस में फर्स्ट डिवीजन किया और 370 नंबर लाई? यस, 4 घंटा ही। अगर 4 घंटा सही से दे दे, वही 4 घंटा वो सिर्फ सही से देना होगा तो वो कर सकते हैं। 4 घंटा। अच्छा, कौन सा बायोलॉजी था या मैथ था? बायो था नहीं। चाची, कैसा लग रहा है आपका बच्चा गांव में रह करके कहीं ना कहीं जो है साइंस का पढ़ाई किया है? बहुत खुशी है। उम्मीद था कि गांव में रह के बच्चे आपका पास होगा? उम्मीद गांव में रह के उम्मीद बच्चे पर डिपेंड करता है कि कैसा बच्चा मैंने पढ़ाई में। हाँ। लेकिन पढ़ाई में ठीक थी, इसलिए था कि गांव में भी रह के पढ़ सकती है और निकाल भी सकती है। हाँ। मतलब आपका बच्ची से ये लोगों को संकेत मिलेगा कि बच्ची साइंस अगर लेना चाहे तो साइंस ले करके घर में रह के पढ़ सकती है। लगन रहेगा तो पढ़ सकती है। यानी उसको कोटा या पटना या भागलपुर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो घर में भी रह के पढ़ सकती है। आपकी बच्ची कितना देर पढ़ती थी? आप इसको कभी प्रेशर भी दिए पढ़ने के लिए, कभी बोले, डांटे, धुपे? नहीं, प्रेशर तो इसको नहीं दिए। जो है कोई चीज़ का पढ़ने में इसको पूरा छूट दे दिए। जब तुम्हारा इच्छा हो तब पढ़ो। जो है कि पढ़ने में पहले शुरू से भी अच्छी थी, पढ़ने में होनहार थी, इसलिए इस पर जो है पूरा हम लोग का ध्यान रहता था कि ये बढ़िया से पढ़े। आपकी बच्ची बोली होगी कि जब मैट्रिक पास की होगी वो बोली होगी हमको साइंस लेना है, तो आप इग्नोर नहीं किया कि लड़की है साइंस लेगी, तुमको बाहर भेजना पड़ेगा? नहीं, इसलिए नहीं किए कि जो है इसका मार्क्स मैट्रिक में भी बहुत अच्छा था। इसके चलते हम लोग साइंस जो है इसका देखे कि ठीक है, तो हम बोले नहीं, साइंस तुम पढ़ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। लोगों को क्या संकेत दीजिएगा जो कि गांव में रह करके बच्ची को साइंस पढ़ाना चाहती है, ठीक है, तो उनको क्या संकेत आपसे मिलेगा, क्या उनको कहिएगा? हम तो बोलेंगे कि बेटी हो चाहे बेटा, लेकिन बेटी पर भी ध्यान आदमी को बहुत ज़्यादा देना चाहिए, इसलिए कि इससे 4 घर जो है आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, बेटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कि अनदेखा नहीं करना चाहिए कि जो है ऐसे मेहनती है तो उसके साथ मिलकर उसको और साथ देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए कि जो है वो पढ़ो, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। हौसला बढ़ाना। हाँ। ये है पल्लवी का पिताजी, ये है माताजी और चाचा जी भी है। अच्छा, आपको क्या लगा था कि आपकी जो भतीजी है गांव में रह करके साइंस में फर्स्ट डिवीज़न करना, वो भी साइंस में, क्योंकि लोग जो है ना, सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि गांव में साइंस लेने के बाद भेजता नहीं, रखता नहीं, दूर दराज भेजते हैं। आपको क्या एहसास हुआ था? सबसे पहले तो हम जितने भी 12वीं की छात्र छात्राएँ हैं उसको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वह आगे बढ़े। और देखिए, पढ़ने का जो है ये नहीं कि आप जो है 24 घंटे में जो है ना 12 घंटा पढ़ें, मतलब जो है आप जो है थोड़ा सा जो है फोकस करेंगे, 2 घंटा 3 घंटा तो आप जो है सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन जो है आप
पढ़ने पे ध्यान दें। होता है क्या है कि माइंड में बहुत कुछ जो है ना लोग घुसा लेते हैं और जो है वहाँ जो है मंजिल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है शहर में रह करके पढ़ें। आप यदि यहाँ सही से गांव देहात में भी रह करके पढ़ेंगे, आपको अच्छे गाइडिंग मिल जाएंगे तो आप जो है पास कर जाएंगे अच्छे अंक से। चलिए, तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं आप संकेत दे रहे, गांव में रह के भी आप साइंस का तैयारी कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये वीडियो मेरा दिखाने का मकसद ये था, ये पल्लवी है और ये इनके माता पिता चाचा जी हैं, और वीडियो दिखाने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप अपना बिटिया को चाहते हैं गांव में रख करके साइंस को पढ़वाने के लिए तो आप पढ़ा सकते हैं। सिर्फ ये अनुरोध रहेगा कि आपकी सोच क्या है। अगर आप सोचते हैं कि साइंस बच्चा को दिलाएं और हमको कोटा या पटना भेजना पड़ेगा, वो डर से आप कहीं ना कहीं जो है साइंस नहीं दिलवाते हैं, तो ये आपकी गलत भ्रम है, यानी गलत आप सोचते हैं। आप कहीं ना कहीं अपना बच्चा को साइंस दिला के गाँव में भी पढ़वा सकते हैं, और गाँव में ये एक एग्जाम्पल के तौर पे यह पल्लवी है। पल्लवी कहीं ना कहीं अभी एक तरह से सोचा जाए तो गाँव में रह के इतिहास को रचा है। बड़े बड़े मीडिया कंपनी जो है बड़े बड़े लोग बच्चा का रिजल्ट को दिखा रहे हैं कि बिहार टॉपर, बिहार जो है टॉप 10 में आया, लेकिन हम आपको ये चीज़ दिखाने इसलिए पहुँचे थे क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं अपना बच्चे को एक्टिव कीजिए, बच्चे को एक्टिव कीजिए, और गाँव में रह करके बच्चा साइंस पढ़ सकता है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा जम के शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।